नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है आज की कहानी घर नहीं होते लड़कियों के। ये भी रख ले सुरभि, ये साड़ी भी तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। रेखा जी ने अपनी बेटी को अपनी पसंद की साड़ी देते हुए कहा। पर मम्मी, ये साड़ी तो आप अपने लिए लाई हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है तू पहने या मैं पहनूं। बेटी को तो जितना भी दे दो कम ही लगता है। कभी घर खाली नहीं होता, पर हाँ, उसके जाने से ज़िंदगी ज़रूर खाली हो जाती है। तू अब घर छोड़कर चली जाएगी ना, तो मेरा घर तो सूना ही हो जाएगा। ये कहकर उनकी आंखें भर आईं। रोती क्यों हो मम्मी, मैं शादी के बाद भी आती रहूँगी ना। फिर ये मेरा अपना घर है, यही तो जन्म लिया, पढ़ाई की, आप सबके साथ रही। ये घर मेरे लिए कभी भी पराया नहीं हो सकता है। अब देखना, मेरे दो दो घर हो जाएंगे। जब मन किया वहाँ रह लूँगी और जब मन किया आ जाऊँगी। इसी शहर में तो रहूँगी, मैं कौन सी विदेश जा रही हूँ। सुरभि मम्मी की बाहों में बच्चों की तरह झूलते हुए बोली। सुरभि, तुझे अभी कुछ नहीं पता है। शादी के बाद लड़की के दो दो घर जरूर होते हैं, फिर भी उसे पराया धन ही कहते हैं। रेखा जी मन ही मन बुदबुदा कर रह गई और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, सुरभि जो चाहे वैसा ही हो, मेरी बच्ची सदा खुश रहे। रेखा जी के दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी सुरभि चुलबुली सी, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, और छोटा बेटा रवि जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। बेटी दूर ना जाए, मिलने आती जाती रहे, इसलिए ही उसकी शादी इसी शहर में रहने वाले अजय से तय कर दी। अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो पिता के साथ ही मिठाई की दुकान संभालता था। उनकी मिठाई की दुकान के शहर में बड़े चर्चे थे। सुरभि के पापा ने देखा कि लड़का अच्छा है और घर परिवार भी अच्छा है, तो रिश्ता तय कर दिया। जल्दी ही दोनों की शादी होने जा रही थी। तभी सुरभि की दादी भी कमरे से आ जाती है। ये क्या कह रही है तू, जब मन करेगा यहाँ आ जाएगी? ऐसा नहीं होता है। तेरी सास जब आज्ञा देगी तभी तू इस घर में आएगी, और अगर सास कह दे कि बहू आ जा, तो तुझे जाना होगा। अरे, बेटी को तो होते ही बोल देते हैं कि ये तो पराया धन है, दूसरे घर की अमानत होती है। माता पिता प्यार से पालते हैं, कितना भी धनवान इंसान क्यों ना हो, वो भी बेटी को ताउम्र घर पर नहीं रख पाता। उसे तो विदा करके ससुराल भेजना ही होता है, यही रीति है। दादी, वो आपके ज़माने में होता होगा, अब सब कुछ बदल गया है, लोगों की सोच भी बदल गई है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके ज़माने में ना तो फ़ोन होते थे और ना ही कोई साधन। आप तो अपने मायके वालों से मिलने के लिए, बात करने के लिए तरस जाते थे, पर आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है। जब मन हुआ आपसे बात कर लूँगी। और हाँ, मुझे ड्राइविंग भी तो आती है, मैं तो कार लेकर कभी भी आ जाऊँगी। घर मेरा है और सदा ही मेरा रहेगा। और हाँ, ये कमरा, इसका एक भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए, बता दे रही हूँ मैं जब भी आऊँगी इसी कमरे में रुकूँगी, और आप अपनी पुरानी सोच के चलते मेरे आने जाने पर भी रोक टोक न करना दादी। सुरभि हंसते हुए बोली। सुरभि बेटी, मैंने ज़माना देखा है, कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदलती हैं, चाहे ज़माना कितना भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों ना हो गया हो। दादी ये कहकर चुप हो गई। आखिर शादी का वो शुभ दिन भी आ गया। अजय के साथ 7 फेरे लेकर सुरभि जन्मों जन्म के बंधन में बंध गई। विदाई के समय सुरभि रोई नहीं और सबसे कहने लगी, कोई नहीं रोएगा और ना ही मुझे रुलाएगा, वरना मेकअप मेरा बिगड़ जाएगा। मैं हंसते हंसते जा रही हूँ और इस घर को हमेशा के लिए विदा नहीं कर रही हूँ, आती जाती रहूँगी। सुरभि की बात सुनकर सभी रिश्तेदार हंसने लगे, पर माँ का दिल जानता था, आज उसकी बेटी गई तो हमेशा के लिए चली जाएगी। रेखा जी फूट फूट कर रोने लगी। सभी ने मिलकर उन्हें हौसला दिया। सुरभि हजारों प्यार के सपने लिए ससुराल में आ गई। उसका बड़े प्यार से सबने स्वागत किया। उसकी मुंह दिखाई के साथ सभी रस्में अच्छे से हो गई। शादी के बाद वो पग फेरे की रस्म के लिए मायके आ गई, और उसी शाम रस्म के चलते उसे वापस भी आना पड़ा। लेकिन वो अभी भी इसी उम्मीद में थी कि एक ही शहर में घर है, तो कभी भी जाकर आ जाऊंगी। शादी के कुछ दिनों के बाद उस पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई।
उसके ससुर जी और पति सुबह ही दुकान के लिए चले जाते थे। उनका टिफ़िन पैक करना होता था और वो सुबह के गए रात को ही वापस आते थे। वो दिन भर घर की जिम्मेदारी और सास की सेवा में लगी रहती थी। सुरभि की सास खुद तो कुछ काम करती नहीं थी और सुरभि को भी दिन भर काम में लगाए रहती थी। एक दिन उसका मन भर आया। उसने कह दिया, मम्मी जी, मम्मी की बहुत याद आ रही है। कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। पर सास ने सीधा मना कर दिया, बिना बात के मायके क्या जाना है? फिर तेरी मम्मी का मेरे पास फ़ोन भी नहीं आया, ऐसे कैसे मायके भेज दूँ? अब वो पराया घर है, जब देखो वहाँ मुंह उठाकर जाना अच्छा नहीं है। मायके भी जाओ तो इज्जत से जाना चाहिए। अब यही तेरा घर है और इसी को संभालो। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि वो जब भी कभी मायके जा सकती है। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और सारी बातें कह दी। हाँ बेटी, तेरी सास सही कह रही है। रही बात बुलाने की, तो तेरे भाई का जन्मदिन आ रहा है, मैं तुझे जल्द ही बुलाऊंगी। क्या करूं बेटा, मन तो बहुत करता है मेरा भी। सुरभि, मायका आज भी तेरा ही है, पर तेरा असली घर तो ससुराल ही है। अब तुझे अब वहीं रहना है। मम्मी की बातें सुनकर सुरभि मन ही मन रोने लगी। क्या मैं जब कभी अपने मायके मिलने भी नहीं जा सकती हूँ? मायके वालों के बुलावे का और ससुराल वालों की आज्ञा का इंतज़ार करना होगा मुझे। जन्मदिन से एक दिन पहले रेखा जी ने फ़ोन किया और कहा, समधन जी, वो बेटे का जन्मदिन आ रहा है तो आप सुरभि को भेज दीजिए और आप लोग भी कल होटल आ जाइएगा। सास बोली, समधन जी, जब जन्मदिन आप होटल में मना रही हैं तो कुछ तैयारी की और कोई क्या ज़रूरत है? फिर जन्मदिन ही तो है, कोई शादी तो है नहीं जो पहले तैयारी करवाने आएगी। सुरभि सुरभि हमारे साथ ही कल आएगी और हमारे साथ ही पार्टी करके वापस आ जाएगी। सुरभि अब मन ही मन रोती रहती थी। उसे कैसा ससुराल मिला है जो वो एक ही शहर में होते हुए मायके जाने को तरस गई है। अब उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। फ़ोन पर बात करने में वो बात कहाँ जो साथ में रहने में है। उसने अपने पति अजय से बात की, पर वो भी यही बोला, देखो मुझे इन सब मामलों में मत घसीटो, मैं दुकान संभालूं या घर। सुरभि मन महसूस कर रह गई। होटल की ओर जाते हुए बीच में उसका घर पड़ता था। घर को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो उस घर में ऐसे ही नहीं जा सकती थी। पार्टी में वो सबके साथ गई और रात को ही वापस ससुराल आ गई। घर में सब सोनी पर ही निर्भर थे। हर छोटा बड़ा काम वही करती थी, लेकिन दुकान से जब भी पैसों का गल्ला आता था तो उन नोटों की गिनती सुरभि के सामने नहीं होती थी। सास का कहना था कि पराए घर की लड़की है, पराया खून है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब वो ये सब बातें सुनती तो बेहद परेशान हो जाती थी। आखिर कितनी अजीब होती है एक लड़की की ज़िंदगी। मायके वाले पराया कर देते हैं और ससुराल वाले यही कहते हैं कि पराए घर से आई है। अपना सारा जीवन वो इन दो घरों में पूरा कर देती है, फिर भी उसे कभी अपनाया नहीं जाता है। कहने को दो दो घर होते हैं, पर एक भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता है। कुछ सालों बाद सुरभि की एक बेटी होती है और उधर मायके में रवि की सगाई हो जाती है। रात भर बच्ची के कारण वो सो नहीं पाती थी। सुबह घर के सारे काम करने होते थे। भाई की शादी की तैयारियां करवाने के लिए भी उसे पहले ससुराल में सुबह सारा काम निपटा कर जाना होता था और शाम को घर लौटना होता था और आकर रात का काम निपटाना होता था। इसी वजह से सुरभि बेहद परेशान और थक सी गई थी। उसका मन करता था कि वो मायके रुक जाए, पर सास उसे एक भी रात मायके रुकने नहीं देती थी। उसका कहना था, एक ही शहर में तो हैं, फिर रात को मायके क्या रुकना, सुबह जाओ पर रात तक घर वापस आ जाओ। ससुराल में बस उसकी सास की ही चलती थी। इसी वजह से वो थोड़ी डरी सहमी भी रहती थी। रवि की शादी धूमधाम से हो गई। सुरभि का जो कमरा था उसे ही सजाकर भाई भाभी का कमरा बना दिया था। अब मायके के साथ वो कमरा भी छूट गया था। सुरभि के पास बस कुछ यादें ही रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मायका इतना पराया हो जाता है और ससुराल कभी अपना होता ही नहीं। दो घरों के बीच एक लड़की की ज़िंदगी पिसकर रह जाती है। अब उसे एहसास होने लगा था कि लड़की का अपना कोई घर होता ही नहीं है। एक दिन उसके सास ससुर किसी संबंधी की मृत्यु पर कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। उसने अजय से जिद करके मायके में रुकने की ठान ली।
अजय भी उसकी ज़िद के आगे झुक गया। उसकी भाभी ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और वो भाभी के साथ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती थी। भाभी उसका वैसे तो बड़ा आदर करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, पर दोपहर में वो अपने कमरे में चली जाया करती थी, उनके साथ नहीं रुकती थी। और सुरभि और मम्मी एक ही कमरे में बैठे रहते थे, अपने अपने दिल का हाल एक दूसरे से कह सुन लेते थे। एक दोपहर को उसने खाना खाया और कुछ देर बाद सुरभि को चाय की तलब लगी तो उसने सोचा चलो मैं ही चाय बना लेती हूँ, पर भाभी से भी पूछ लूँ पिएंगी कि नहीं। वो अपनी भाभी के कमरे की ओर जा ही रही थी कि कुछ आवाज़ सुनकर रुक गई। भाभी अपनी मम्मी से फ़ोन पर कह रही थी, क्या बताऊँ दीदी, एक तो बिना काम के आ गई, उस पर जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी तो शादी में आई थी, रोज़ ही आती जाती रहती थी। उनकी सास जरा बाहर क्या गई, यहीं पर आकर धमक गई। जीजा जी का भी टिफ़िन रोज़ यहीं से जाता है और रात को यहीं खाना खाकर वो घर सोने चले जाते हैं। अरे जीजा जी भी अकेले रहते और हमें भी परेशान कर रखा है। ऐसा भी भला क्या मायके में रहना, ये नहीं कि अपना घर संभाले, बल्कि मेरे घर में आग लगाने पे तुली पड़ी हैं। एक तो बुढ़िया दिन भर रोती रहती है, ऊपर से बेटी को बुला लिया और दिन भर दोनों माँ बेटी कमरे में घुसी जाने क्या खुसर पुसर करती हैं। मेरा तो सिर दर्द हो जाता है, ज़रा भी चैन नहीं मिलता। मम्मी अपनी भाभी के मुंह से ये सब बातें सुनकर सुरभि के पैरों से ज़मीन सरक गई। उसे अपने कानों पे ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ। वो तो भाभी के साथ रहने के इरादे से मायके आई थी, फिर उसकी सास उसे मायके रहने भी कहाँ देती थी। आज उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने सामान बांधा और जाने लगी। उसकी मम्मी और दादी ने इसकी वजह पूछी तो उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, मम्मी वहाँ वो अकेले हैं, दिन भर घर भी सूना पड़ा रहता है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। फिर दादी आप ही तो कहती थी कि बेटी तो पराया धन है, वो कब तक यहाँ रहेगी, मुझे अपना घर संभालने जाना ही होगा। मम्मी आप सही कहती थी, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अब मैं सब जान गई हूँ। शादी के बाद लड़की के कहने को तो दो दो घर होते हैं, पर उसका हक किसी पर भी नहीं होता। दादी आप भी सही कहती थी, जमाना कितना भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए, कुछ रस्में, कुछ रिवाज और कुछ सोच कभी भी नहीं बदलते हैं। आज सुरभि अपनी मम्मी और दादी से गले लगकर फुट फुट कर रोई थी। अपनी विदाई में एक भी आंसू नहीं बहाया था, पर आज उसके आंसू रुके ही नहीं रहे थे। सुरभि अपनी बेटी और सामान को लेकर ससुराल चली गई। ये सच ही है, शादी के बाद लड़की के दो घर होते हैं, पर जब अपना घर कहने की बात होती है तो उसका एक भी घर नहीं होता है। मायके में माँ बाप भाई भाभी का घर और ससुराल में सास ससुर का घर। अपने घर के लिए वो तरस जाती है। कहाँ है उसका अपना घर, कौन सा है उसका अपना घर। मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, मगर घर नहीं होते बेटियों के। मायका कहता है बेटियां पराई हैं और ससुराल कहता है पराए घर से आई हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।